दिन भर की खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाइना। डड्डू माजरा में जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, अब उसको लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। जैसा कि सबको पता है कि नगर निगम ने एक मुहिम चलाई थी, कचरा मत फैलाओ, चंडीगढ़ को साफ रखो, जिसको लेकर उन्होंने जिन्होंने भी कचरा फैलाया था उनकी फोटो जब नगर निगम के पास पहुंची थी, उन्होंने वो कूड़ा उठाकर लोगों के घर पर वापस किया, ढोल नगाड़े बजाए और उनके हाथ में चालान पकड़ा दिया था, जिसको लेकर लोगों में रोष था कि नगर निगम को किसने ये हक दिया था कि वो जनता को जलील करे। अब डंपिंग ग्राउंड जो बना हुआ है डड्डू माजरा में, उसको लेकर भी अब राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेसी महिला नेता ममता डोगरा ने भी अब इस पे जो है ऑब्जेक्शन उठाया है कि नगर निगम को यह हक किसने दिया है कि वो जनता को जलील करे। अब उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो बनाई, उन्होंने अपने घर के बाहर जो डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है उसकी वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि पूरे शहर का जो कूड़ा है उस डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। तस्वीरें दिखाई कि वहां पर गाड़ियां आ रही हैं, डंपिंग ग्राउंड में कचरा फेंक रही है। तो उन्होंने कहा कि जब नगर निगम ने ये बात बोली थी कि लोग जो थोड़ा बहुत कचरा फेंक रहे थे उनको घर के बाहर जाकर जलील किया गया था, अब जो पूरा नगर निगम है, जो नगर निगम पूरे चंडीगढ़ का कचरा डड्डू माजरा में फैला रहा है, उसको किस तरीके से, उसका चालान कौन काटेगा? ये जो है कांग्रेसी महिला नेता ममता डोगरा ने सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि डंपिंग ग्राउंड से कुछ कूड़ा उठाया है और चंडीगढ़ की मेयर के घर के बाहर जाके दिया है, ढोल नगाड़ों के साथ वो दिया गया और पूछा गया ये सवाल कि अब इसका जो है जिम्मेवारी कौन लेगा, क्योंकि डड्डू माजरा में जैसे सबको पता है कि एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, उससे काफ़ी बीमारियां भी फैलती हैं, प्रदूषण फैलता है, कहीं लोग जो है उसकी वजह से बीमार भी हुए हैं, जिसको लेकर अब जो है राजनीति पूरी तेज हो चुकी है। चंडीगढ़ की मेयर के घर के बाहर कूड़ा ले जाया गया है और उनसे सवाल पूछे गए हैं कि अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अब किस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या अब इसके लिए आपको जलील किया जाए? जनता को तो आपने जलील कर दिया, थोड़े से कूड़े को उठाकर उसके घर के बाहर लेकर गए, ढोल नगाड़े बजाए, अब इसके लिए क्या किया जाए? ममता डोगरा ने सवाल किए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो। मोहाली की विशेष अदालत ने पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री साधु धर्मसोत के खिलाफ ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था। धर्मसोत 2017 में कैप्टन अमरिंदर कैबिनेट में वन मंत्री और सोशल वेलफेयर विभाग के प्रभारी थे। जांच में वन विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले का पता चला था, जिसके चलते उन्हें 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि ईडी ने 16 जनवरी 2024 को उनकी गिरफ्तारी की थी। ईडी ने धर्मसोत और उनके बेटे की 4.58 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त भी किया था और इस मामले में 2 आरोपी और शामिल किए गए हैं और सुनवाई जो है अब 2 दिसंबर को होगी। तो आपको बता दें कि मोहाली की विशेष अदालत ने पंजाब कांग्रेस के जो सीनियर नेता है साधु धर्मसोत के खिलाफ ईडी को अनुमति दे दी है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की। 2017 में कैप्टन अमरिंदर कैबिनेट में वन मंत्री और सोशल वेलफेयर के प्रभारी थे धर्मसोत, जिसके बाद अब आपको बता दें कि 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था, जबकि ईडी ने 16 जनवरी 2024 को इनको गिरफ्तार किया था। मोहाली के डेराबस्सी में श्री सुखमनी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर मंगलवार को एक छात्र पर हमला हो गया। लगभग 20 से 25 छात्रों ने उस पर हमला किया है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक छात्र पर किस तरीके से 20 से 25 लोग हमला कर रहे हैं। इस दौरान छात्र के सिर पर चोट लगी है, चोटें काफी गंभीर लगी है, जिसके चलते उसे सेक्टर 32 अस्पताल में रेफर किया गया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस हमले के बाद कॉलेज परिसर में छात्रों के बीच में काफी चिंता बनी हुई है, साथ साथ परिवारों के बीच में भी चिंता बनी हुई है कि छात्र कॉलेज में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कॉलेज वालों से जो है मांग की है कि सुरक्षा को बढ़ाया जाए। एक सीसीटीवी आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से हर्ष पर, जो पीड़ित छात्र है उसका नाम हर्ष है, हर्ष पर हमला किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते हर्ष पर इस तरीके से हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी खंगाले गए हैं, छात्रों की पहचान कर ली गई है जिसने हर्ष पर हमला किया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल दिखाते हैं आपको ये सीसीटीवी।
अब नहीं घर के बाहर बजाए जाएंगे ढोल नगाड़े। जैसा कि सबको पता है, नगर निगम ने एक मुहिम चलाई थी, कूड़ा मत फेंको, चंडीगढ़ को साफ रखो, जिसके तहत जो भी कूड़ा फेंकता था लोग वो कूड़ा उठाकर उन्हें वापस किया जाता था, ढोल नगाड़े उनके घर के बाहर बजाए जाते थे और उन्हें चालान दे दिया जाता था। जिसके बाद लोगों में रोष फैल गया था कि नगर निगम को ऐसा करने के लिए किसने राइट की दिया। और उसके बाद राजनीति भी तेज हो गई थी, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड डड्डू माजरा में है, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई थी। और हरप्रीत कौर बबला मेयर के घर के बाहर भी कूड़ा ले जाया गया और उनसे भी सवाल पूछे गए कि अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है। अब आपको बता दें कि चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने एक बड़ा फैसला लिया है। जॉइंट कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं कि किसी के घर के बाहर जाकर कोई भी ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका चालान काटा जाएगा। जो भी अमाउंट तय की गई है उसके अकॉर्डिंग उनका चालान काटा जाएगा और उन्हें चालान दे दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक शहर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लोगों में काफी रोष फैल गया था। मनी माजरा में कुछ चालान काटे गए थे, लोगों के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाए गए थे, लेकिन अब उसके बाद लोगों में रोष फैल गया था। लेकिन अब शहर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है, अब किसी के भी घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें बेइज्जत नहीं किया जाएगा। ये तस्वीरों में जो आप आग की लपटें देख रहे हैं, ये आग की लपटें जीरकपुर के दरिया गांव में एक मकान की है, जहां खड़ी बाइक में अचानक से आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि पास में खड़ी एक्टिवा भी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान मालिक ने बाइक को चादर से ढक रखा था, जिसके बाद खड़ी बाइक में अचानक से एकदम से आग लगी है। आपको बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।